नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। इंदौर में राजा मर्डर केस में परिवार न्याय का इंतजार कर रहा है। न केवल राजा का परिवार बल्कि देश भर में लोग सोनम और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक के बाद एक कुल 3 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है, जिससे परिवार के लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत दुख में हैं। राजा की मां की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। यहाँ तक कि परिवार इस कदर गुस्से में है कि राजा के भाई ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों को जमानत मिली तो पूरा परिवार आत्मदाह कर लेगा। देखिए, कोर्ट ने अभी तक जिन 3 आरोपियों को जमानत पर रिहा किया है, उनमें सबसे पहला नाम है लोकेंद्र सिंह तोमर। ये वही लोकेंद्र सिंह तोमर है जिसके फ्लैट का इस्तेमाल सोनम ने राजा की हत्या के बाद छुपने के लिए किया था। वो लगभग 14 दिन तक वहीं पर रुकी थी। दूसरा आरोपी जिसे जमानत मिली है उसका नाम है बलवीर अहिरवार उर्फ बल्ला। बलवीर उसी फ्लैट का सिक्योरिटी गार्ड था। इन दोनों आरोपियों पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। लोकेंद्र तोमर ने हत्या के बाद सोनम को छिपाने में मदद की थी, ये आरोप लोकेंद्र पर लगे हैं, जिसकी वजह से सोनम कुछ समय तक पुलिस की पकड़ से दूर रही थी। और तीसरा आरोपी शिलोम जेम्स, जो इंदौर का प्रॉपर्टी डीलर है, जिस पर आरोप है सबूत मिटाने के। शिलोम पर आरोप है कि उसने सोनम का बैग छिपाने में सोनम की मदद की, जिसमें कई अहम सबूत थे। शिलोम जेम्स के ससुराल में जब क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा था तो वहां पर सोनम के जेवर, लैपटॉप और पिस्टल तक पुलिस को मिली थी। शिलोम जेम्स पर बैग जलाने के आरोप हैं और अब उसी शिलोम जेम्स को, जिस पर इतने संगीन आरोप हैं, उसको जमानत मिल गई है। राजा रघुवंशी केस में तीसरे आरोपी शिलोम जेम्स को जमानत मिलने के बाद से परिवार काफी गुस्से में है, दुख में है। राजा की मां की अचानक से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि शिलोंग पुलिस की जांच में कुछ ना कुछ तो कमी है, जिसका फायदा आरोपियों ने उठाया है। इतने सबूत मिलने के बाद भी शिलोम जेम्स को जमानत कैसे मिल गई? इसमें कहीं ना कहीं सोनम के भाई गोविंद का भी साथ है, ये कहना है राजा के भाई विपिन का। सोनम का भाई गोविंद भी इसमें मिला हुआ है। आरोपियों की मदद वो कर रहा है। गोविंद गेम खेल रहा है, पल पल में अपने बयान बदल रहा है। विपिन का यह भी कहना है कि पुलिस की जांच कमजोर है और तभी शिलोम जेम्स को जमानत मिल गई। विपिन ने यह भी कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा और अगर मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला तो मैं और हमारा पूरा परिवार आत्महत्या कर लेंगे। ये कहते कहते विपिन भावुक हो गए कि हमें न्याय नहीं मिल पाया तो हम कहां जाएंगे। हमें बहुत उम्मीद थी, न्यायपालिका से हमें उम्मीद थी, लेकिन इन आरोपियों को जमानत मिलने के बाद हमारी उम्मीद टूट गई है। हालांकि विपिन का यह भी कहना है कि हम हाईकोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी अगर हमें जाना पड़ा तो हम वहां पर भी जाएंगे, लेकिन राजा को इंसाफ हम दिला कर रहेंगे। बलवीर और लोकेन को मिल गई थी तो उनका इतना वो नहीं था, मगर इसको स्लेंग जोल को जमानत मिली है। इतने बड़े गुनाहगार को एकदम ऐसी जमानत मिल गई है तो आगे वाले को भी ऐसी जमानत मिलते जाएगी। मतलब फिर बच्चे को इंसाफ कैसा मिलेगा कि हम इतने परेशान हो रहे हैं और हमारे बच्चे को न्याय नहीं मिला। तो मेरी एक ही दरख्वास्त है, मतलब सिलम पुलिस से, कि मेरे बच्चे को न्याय दिया जाए और उनके लिए थोड़ी मेहनत करें। वो ऐसा लग तो रहा है कि कुछ चूक हो रही है, कि गलतियां हो रही है, मतलब क्योंकि ऐसे कोई थोड़ी हर किसी को जमानत मिल जाएगी। मतलब जो इतने बड़े बड़े गुनहगार हैं कि पैसे पकड़ाए, उसके वहाँ से रकम पकड़ाई, रिवॉल्वर पकड़ाई, तो मतलब ऐसे कैसी मतलब जमानत मिल गई। ज़रूर जाऊँगी, मेरे को मौका मिलेगा ना तो मैं ज़रूर जाना चाहती हूँ। और मैं वो जगह भी देखना चाहती हूँ कि जहाँ से मेरे बेटे को धक्का दिया था, वो जगह भी देखना चाहती कि कैसा धक्का दिया था। मेरा हाथ लग जाए तो मैं उसको भी वहीं धक्का दूँ, सोनम को वहीं से धक्का मार दे, वहीं से धक्का मार दूँ मैं सोनम को भी और तीनों लड़के उनको भी। शिलोम जेम्स की जमानत पर राजा की मां का कहना है कि शिलोम जेम्स बहुत बड़ा गुनहगार है, उसे जमानत कैसे मिल गई? मेरे बच्चे के साथ न्याय नहीं हुआ। राजा की मां का कहना है कि जांच में कुछ चूक हो रही है। राजा की मां का यह भी कहना है कि गोविंद इनकी मदद कर रहा है। सोनम के खिलाफ बहुत सबूत हैं। शिलोम ने सोनम को छुपाने में मदद की है। राजा की मां ने कहा कि मैं शिलोंग जाकर वो जगह देखना चाहती हूँ जहाँ पर राजा का मर्डर किया गया। आगे ऐसे चलता रहा, कभी जैसे 3 आरोपी छूटे हैं, ऐसे करते करते ये 5 आरोपी जो अंदर बंद है, ये सभी आरोपी कभी इसी प्रकार से छूट गए कभी, और मेरा भाई को इंसाफ नहीं मिला कभी। तो हम लोग मेघालय सरकार से भी और मेघालय सीएम साहब से भी एक निवेदन करता हूँ मैं, तो इन आरोपियों को भी आगे इस प्रकार से छोड़ा गया कभी। तो हम लोग जो है, मेरे अपने पूरे परिवार समेत, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मम्मी पापा, मेरा भाई, भैया की वाइफ और उनके बच्चे, हम सभी जने जो है आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। इतना कुछ होने बाद भी कभी
इंसाफ नहीं मिलता कभी तो फिर रो रहे हैं विपिन भाई आज आप? देखिए ना, फिर मैं इतना कुछ होना अभी न्याय नहीं मिल पा रहा कभी है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? तो हमारा को ऐसा लग रहा है, तो कहने के जो इसमें जो है गोविंद का परिवार द्वारा गोविंद जो इसमें है, इसमें कहीं ना कहीं उनको सहयोग कर रहा होगा, क्योंकि गोविंद जानता है तो आरोपी जो है, पहले आगे के आरोपी जो है जिनने आरोप कम करा है तो वो छूटेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है उसकी बहन को मिलेगा इसके अंदर। राजा के भाई सचिन रघुवंशी का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कैसे शिलोम जेम्स को जमानत मिल गई। सचिन ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए, कहा कि पुलिस सबूत को पेश नहीं कर पाई, पुलिस की कार्रवाई कमजोर है, वरना शिलोम जेम्स को जमानत नहीं मिलती। सचिन ने भी सोनम के भाई गोविंद पर ही सवाल उठाए हैं और कहा है कि पैसों के दम पर जमानत मिली है। कुल मिलाकर राजा का परिवार गहरे दुख में है और राजा के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है और कह रहा है कि जांच में कहीं ना कहीं कमी है। सबूत क्यों पेश नहीं कर पाई है पुलिस, ये सवाल राजा का परिवार पूछ रहा है। इस वजह से शिलोम जेम्स को जमानत मिल गई है। तो यदि वहाँ की पुलिस काम करती ना, तो जो टैक्सी में बैठ के गए थे उसको पकड़ना चाहिए था उनको, उसको पकड़ा नहीं, और शिलोम जेम्स को पकड़ा है। उसके बाद उसको पकड़ने के बाद उसको चालान डायरी पेश होने पर इनको जमानत मिल गई है। तो मैं वहाँ की पुलिस पे क्या बात करूँ, मैंने क्या बोलूँ उनके बारे में कि काम ढंग से करा नहीं करा। वो तो वही का दिखावा करके और चले गए। तो हमको हैं, मेरा भाई मारा है, मैं जानता हूँ हमें क्या बीत रही है। कल मेरी मम्मी की तबीयत इतनी भयंकर ख़राब हो गई थी, हम जानते हम कहाँ से भग के आए थे। लेकिन ये तो इस जमाना ऐसे दे रहा है कि इससे कोई चोरी भी नहीं हुई है। ये एक्टिवा चोरी होती ना, वैसे जमाना मेरे इन लोगों को नॉर्मली। अब 3 महीने से ऊपर हो गया, हमारा 3 महीने तक भी मतलब पूछी वाली बात नहीं, चालान डायरी पेश नहीं हुई है और जमाना कैसे मिल जाते सर? ये वहाँ के पुलिस नहीं काम कर पाए, हमको सीधे बोलते हैं। इतना बड़ा केस, जिस केस को मेघालय का बदनाम किया जाएगा था, और उस केस के लिए मैं इतनी जल्दी जमानत दे दी। मतलब मेरे को तो सोचने में मेरे को अंदर से आंसू आने लगे कि कैसे जमानत दे दी इनको। चालान डायरी पहले से डायरी हिलती भी नहीं है, बिना चालान डायरी के जमानत मिलना स्टार्ट हो गई है। उनको सबूत नहीं किया, इतना अच्छा सबूत देने पा, सबूत दे नहीं पा रहा क्या वो? आपत्ति आपने मैं तो मेघालय सरकार से भी आपत्ति बहुत ज़्यादा है ना। मतलब मेघालय के सीएम से मैं तो अपील करना चाहता हूँ कि आपका मेघालय बदनाम नहीं हुआ क्या, और नहीं बदनाम नहीं हुआ तो छोड़ दो सबको ही, छोड़ो बंद कर दो। किसे छोड़ दो? हैं, सभी को छोड़ दो ना। जो मेघालय की इज्जत नहीं गई है, मेघालय परिवार जहाँ के टूरिस्ट एरिया बदनाम हुआ था, वहाँ मेघालय सरकार बदनाम हुई थी, उन सबको छोड़ दिया है। तो मेघालय की सरकार क्या कर रही है? मैं सरकार से एक अपील चाहता हूँ, यदि आपको लगता है क्या कि किसी को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको छोड़ देता। सब मिठाना उसको बोलते पार्टनर, केस पार्टनर बोलते हैं उसको, सब मिठाने वाले को। और ये केस पार्टनर था उनका। आज 10 दिन तक वहाँ की शिलोंग पुलिस यहाँ पे रखी हुई थी, यहाँ पे घूम रही थी, ढूंढ रही थी उनको। तो क्यों ढूंढ रही थी भी, तो छोड़ने था उनको। तो शख्स मिठाना, सबूत मिठाना, उसको पार्टनर बोलते हैं, मर्डर का पार्टनर बोलते हैं। कोई किसी को मारेगा, उसको खून साफ करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसको पार्टनर बोलते हैं। बैग को जलाएगा तो फिर नॉर्मल बात है ना, बैग को जलाएगा, बैग को गटर में फेंका था, वो कहाँ का छुपा था, पैसे छुपाए थे उसने, एग्रीमेंट झूठा बनवाया था। इसके बाद भी सबूत के होने बाद भी उसको छोड़ने जा रहा गया, तो किस तरीके से काम कर रहा था? क्या आप लोगों ने कोई वहाँ पे वकील नियुक्त किया था, हायर किया था इसके लिए आपत्ति लेने के लिए? सामने वकील नियुक्त करा था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वकील नियुक्त होने भी यदि वहाँ की पुलिस ने कभी ढंग से सबूत पेश नहीं कर पाएंगे तो उसको जमा मिली है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको दिखाएंगे एक नया मुद्दा, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मैं फिर से कनेक्ट होंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।